क्या वक्त में हम सफर कर सकते हैं? क्या माजी को या मुस्तकबिल में हम जा सकते हैं? टाइम ट्रेवल एक फिक्शन है या रियलिटी? इन तमाम सवालात से उठाने जा रहे हैं हम पर्दा। साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। सो अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि किसी भी बॉडी के लिए स्पीड गेन करने के साथ टाइम स्लो हो जाता है। अगर बॉडी की ये स्पीड लाइट की स्पीड तक पहुंच जाए तब उसके लिए टाइम बिल्कुल रुक जाएगा। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से और सिंपली मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जाके पहले उसे देख लो। तो जैसे हमें पता है कि स्पीड गेन करने के साथ साथ टाइम स्लो होता जाता है, और अगर ये स्पीड लाइट के स्पीड के करीब पहुंच जाए तब टाइम बिल्कुल रुक जाएगा। मतलब यही आखिरी लिमिट है टाइम के रुकने का या बिल्कुल ही स्लो चलने का। तो अब जहां तक वक्त में सफ़र करने की बात है, तो पहले हम बात करेंगे मुस्तकबिल में जाने की। और वो टाइम ट्रेवल हम सिंपल बता सकते हैं अगर हम कोई ऐसी चीज़ बनाए जो लाइट के स्पीड के बराबर भाग सकती हो, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी हो, उसमें बैठकर कुछ अरसा हम सफ़र करें तो हम अपने मुस्तकबिल में ज़रूर जा सकते हैं। इस बात को हम इस एक्सपेरिमेंट से अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लो दो भाई हैं और दोनों जुड़वा है और दोनों की उम्र 3-3 साल है। अब एक भाई को हम रॉकेट में बैठाते हैं, ऐसी रॉकेट में जो कि लाइट के स्पीड के बराबर चल सकती हो, और उसको स्पेस में उड़ाकर आने वाले 80 साल तक, ज़मीन के 80 साल तक लाइट की स्पीड मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में सफ़र करवाकर स्पेस से वापस वही 80 साल बाद, ज़मीन के 80 साल बाद ज़मीन पर उस भाई को लाएं, तो तब होगा यूँ कि उसकी उम्र सिर्फ 9 साल की हो गई होगी, जबकि उसका भाई जो कि ज़मीन पर था उसकी उम्र 83 साल हो चुकी होगी। मतलब पहले भाई के लिए सिर्फ 6 साल का वक्त गुजर चुका था। अब इसकी उम्र 80 साल तक पहुँचते पहुँचते ये अपने दूसरे भाई की निस्बत वक्त में बहुत आगे चला जाएगा, और सिंपली हम यही कह सकते हैं कि वो फ्यूचर में जा चुका है। तो इसी तरह हम फ्यूचर में जा सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जहाँ तक इस थ्योरी की बात है कि स्पीड गेन करने के साथ वक्त स्लो हो जाता है, तो ये सिर्फ महज थ्योरी नहीं है जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं इसके बारे में, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटली कई बार प्रूफ हो चुका है। और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इसका 90s में हुआ था, जब 2 एटॉमिक क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करके एक को प्लेन में रख दिया गया और दूसरे को ज़मीन पर छोड़ दिया गया। प्लेन वाले क्लॉक को सारी दुनिया की चक्कर लगवाई और उसके बाद ज़मीन पर पड़े एटॉमिक क्लॉक के साथ उसका टाइम चेक कर लिया गया, और ये ऑब्ज़र्व किया गया कि उसमें फ़र्क आ चुका था, उसका टाइम थोड़ा सा स्लो हो चुका था। अब कितना स्लो हो चुका था उसका पता हम आइंस्टाइन के इस टाइम डायलेशन वाले फार्मूले से लगा सकते हैं, जिसमें आप किसी भी चीज़ की स्पीड पुट करके उसका टाइम कितना स्लो चलेगा वो मालूम कर सकते हो। तो इसी एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने प्लेन का स्पीड इस फार्मूले में पुट कर दिया और एग्जैक्टली वही वैल्यू निकल आया जितना कि रियल में उस एटॉमिक क्लॉक का टाइम स्लो हो चुका था। मतलब ये फार्मूला बिल्कुल ही वैलिड है। आप भी अगर किसी चीज़ में बैठकर स्पीड गेन कर लो तो उस चीज़ की स्पीड इस फार्मूले में पुट करके आप ये मालूम कर सकते हो कि आपके लिए एक स्टैटिक आदमी की निस्बत टाइम कितना स्लो चला होगा। अगर ये नॉलेज आपको काम का लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना,
اسی طرح سائنس کو ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو ضرور دبانا۔